हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो किसे कहते हैं उसका फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके साथ इसका स्टॉक टर्नओवर रेशो की एक एग्जांपल ही आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ में एक और टर्म इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड किसे कहते हैं। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्या होता है इन्वेंट्री स्टॉक कन्वर्जन पीरियड, क्या होता है कि इसका कहने का मतलब है कि साल में हमारा स्टॉक कितने टाइम तक पड़ा रहता है। स्टॉक मतलब एक महीना तो स्टॉक पड़ना ही पड़ना है, मतलब कि गोडाउन में पड़ा ही रहेगा। एवरेज इतना टाइम लगता ही लगता है, एवरेज भी छोड़ दो। हम कहते हैं कि ये, क्योंकि यदि हम साल में बहुत सारे स्टॉक देखें, जैसे साल में समझो मूवमेंट बड़ी बड़ी हो रही है स्टॉक की ना, तो हम देखते हैं कि कोई बारी स्टॉक 15 दिन रहता है, फिर चलो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई 20 दिन रहता है, फिर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई 14 दिन रहता है, फिर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इतनी सारी टर्म को याद रखना तो मुश्किल होता है, तो हम क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं कि एवरेजली हमें कहते हैं ना, इतना जैसे आपके नंबर ही है ना हर सब्जेक्ट के, जैसे तो वो ऐसे थोड़ी कि आपके हर सब्जेक्ट के नंबर पूछते हैं, हम एवरेज लेते हैं ना। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि एवरेजली स्टॉक कितने टाइम तक गोडाउन में पड़ा रहता है, स्टॉक कितने टाइम गोडाउन में पड़ा रहता है, कितने दिन, उसको हमने निकालना है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो इट मे आल्सो बी इंटरेस्टेड टू सी एवरेज टाइम टेकन फॉर क्लियरिंग द स्टॉक। एक मतलब कितना टाइम लिया जाता है एवरेज कि क्लियर स्टॉक खत्म हो जाए, क्लियर होना। दिस कैन बी पॉसिबल बाय कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, इसके फार्मूले से करेंगे, कैसे करेंगे, डे इन ए ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपको पता है हमने पीछे कैलकुलेट करनी ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको वो निकाल ली, रेशो निकाल ली, फिर 365 डे डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गई, ये आगे 15 दिन आ गए, बस समझो 15 दिन आ गए। हम कहेंगे 15 दिन एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है डाउन में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। अब तो आपको क्लियर हो गया, अब दो टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें बताती है कि कितनी एफिशिएंटली हमारा स्टॉक जो हमारा पुराना स्टॉक नए स्टॉक के साथ रिप्लेस हो गया साल में, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कितनी बार हमारा स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये रेशो अच्छी होगी तो हम अच्छा मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का मतलब कि कितनी देर तक हमारा गोडाउन में जो हमारा स्टॉक है टाइम लेता है क्लियर होने में। ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। ये दोनों टर्म क्लियर है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल दोनों का ही कर लेते हैं। हमारे पास क्या दी हुई है, कैश सेल दी हुई है और क्रेडिट सेल दी हुई है। टोटल सेल कितनी आई, 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख कितना आया, 4 लाख की सेल होगी हमारी। ठीक है, और सेल रिटर्न कितनी हुई, 25,000 की। तो मतलब नेट सेल कितनी हुई, यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच जाओ, पहुंच गए, सेल को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट सेल लिखते हैं, तो दोनों ही लेते हैं, कैश सेल भी क्रेडिट सेल भी लेते हैं। तो कितना आया, 4 लाख आ गया, पर 25,000 की रिटर्न होगी, उसको माइनस कर देते हैं ना। तो हमारी नेट सेल कितनी हुई, 3,75,000, 3,75,000। ये होगी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, कितना होगा, 3,75,000 क्या होगी, नेट सेल आ गई। ठीक है, पहुंच गए। फिर हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल में से यदि देखो ट्रेडिंग अकाउंट आप माइंड में रखो, नेट सेल एक साइड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स हम डेबिट साइड लिखते हैं, प्लस ग्रोस प्रॉफिट, उसको ऐड कर दो तो नेट सेल आ जाती है। नेट सेल हमें पता है और ग्रोस प्रॉफिट भी पता है, 20% होता सेल, ये आगे सेल नेट सेल, इसका 20% निकाल लो, हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 75,000 आ गया। ठीक है, यदि नेट सेल में से ग्रोस प्रॉफिट निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें तो स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। यदि ये इन्फॉर्मेशन ना आती, वो बात की मैं चलो बाद में बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेट सेल में से को ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। मैंने आपको हमेशा बोला पहले, जो भी हमने निकालना है उसका फार्मूला जरूर लिख लेना, वो हमें गाइड करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने एक आइटम निकाल ली, कितना, हमारी नेट सेल थी 3,75,000 और ग्रोस प्रॉफिट कितना था, 75,000, माइनस कर दिया तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने आ गए, 3 लाख आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। 25,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 30,000। 25,000 प्लस 35,000 एवरेज स्टॉक आ गया, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, तो हमारे क्या आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 10 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशो कितनी आ गई, 10 टाइम्स, 10 बारी स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो गया, 10 बारी स्टॉक पुराना स्टॉक नए स्टॉक में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया 10 बारी। मतलब निकल रहा है ना, समझ रहे हैं आप, है ना, मतलब हमारा निकल रहा है। ठीक है, और दूसरी टर्म हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, कितने टाइम तक हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहता है, कितने दिन तक पड़ा रहता है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ द डेज इन ईयर
365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्न ओवर रेशो कितनी है 10 आ गई डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा 37 डेज़ के करीब जो स्टॉक है वो गोडाउन में एवरेजली पड़ा रहता है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। न्यूमेरिकल कितना आसान है, देख रहे हैं ना क्या किया हमने। सबसे पहले फार्मूला लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ तो उसमें से नेट सेल निकालो, नेट सेल में से क्या माइनस कर दिया आपने, ग्रोस प्रॉफिट माइनस दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। एवरेज स्टॉक भी हमें कहाँ मिल जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक उसका एवरेज कर लो कि क्या आ गया, निचली आइटम आ गई। तो 10 टाइम्स मतलब 10 बारी, जैसे साल ले लिया, साल में 10 बारी स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब हो गया। और स्टॉक गोडाउन में कितने दिन तक पड़ा रहता है, उसको साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन डिवाइडेड बाय 10 बारी साल में कन्वर्ट हुआ स्टॉक ना, तो हम कहते हैं 37 दिन के करीब हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा रहता है। ठीक है, हमारा मेन मकसद यही था स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसी के साथ 3 वीडियो हमने डिस्कस की इसके लिए स्टॉक टर्नओवर रेशो की, आपने सारी अच्छे ढंग से समझ लेनी। थैंक यू।